जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ाम हब पे। आइए, भूगोल विषय के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सवाल ज्योग्राफ़ी अगर पूछी जा रही है तो वहाँ पे ये सवाल पूछे जाते हैं बार-बार। तो और काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न करते हैं, तो उन्हीं कन्फ्यूज़नों को दूर करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसके बारे में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है? 4 ऑप्शन है, 5वाँ, 6वाँ, 7वाँ और 8वाँ। बताइए इसका राइट आंसर को क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछे, तो आप लोग 3-4 याद रखिए। पहले स्थान पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन और चौथे पे यूएसए, 5वें पे यूसीसी ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत। तो ये 7 देश कम से कम आपको याद होने चाहिए। वैसे अगर आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो कम से कम भारत की रैंकिंग और पहला स्थान। तो पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए, 5वें पे ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बारे में पूछ रहा है तो सी इज़ द राइट आंसर। भारत जो है 7वें स्थान पे है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी ध्यान रखिएगा। परंतु जिसकी संपूर्ण मानव जाति यानी कि जनसंख्या पूछ रहा है, जनसंख्या कितनी है? संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या, 17% जनसंख्या, 18% जनसंख्या और 28% जनसंख्या। तो आपको बताना है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, 17%, लगभग 17%। वैसे तो 17.5% है। 17.5% जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का, 17.5%। और क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। अच्छा, कई बार पूछ लेता है कि जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान कितना है, कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो जनसंख्या पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। भारत है। अगर और थोड़ा-सा पूछेगा कि और अंदर जाके कि तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे इंडोनेशिया है। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन-सा जोड़ा सुमेलित नहीं है या सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है और रेखांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी होगा। डी इज़ द राइट आंसर। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। 28 है और केंद्र शासित पूछे तो 8 है। कितने हैं? 28 है और 8 है। याद रखिएगा इसको। बाकी सब सही है ना? चलिए, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है जनसंख्या के मामले में। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो पूछ रहा है असत्य कौन सा है? तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। सूर्योदय कहाँ होता है? मिजोरम में नहीं होता है भैया, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगर पूछे कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है।
अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। बाकी अभी हमने देखा 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है, पहले स्थान पे चीन है, भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। तो ये सब सही है, गलत यही था। तो ही पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो मिजोरम में नहीं अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बिहार और झारखंड, ब्रैकेट में झारखंड दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 1990 में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर बी होगा, झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है अगर पूछे तो 8 राज्यों से। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये सब पूछा जाता है कि किन राज्यों से गुजरती है, तो क्रमशः हम पश्चिम से पूर्व देख रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर मत करिएगा। 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। सॉरी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा भी है, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बिहार, झारखंड और बिहार एक ही था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये 4 दिए गए हैं, इनमें से किससे होकर गुजरती है? तो अभी हमने देखा गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो पहला, दूसरा, चौथा इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी हमने देखा 6 7 8 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 8 राज्यों से। अगर मकर रेखा, वो जो देशांतरीय रेखा है, जो टाइम जोन है, भारतीय समय रेखा है, वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपसे पूछे तो आप बताएंगे 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। आईएसटी अगर पूछे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, भारतीय मानक समय रेखा, वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर उड़ीसा, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ये कई बार पूछा गया है सवाल, आगे मिल भी सकता है, तो आप लोग इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भारतीय मानक समय रेखा वो 5 राज्यों से गुजरती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो है वो कितनी है? सबसे पहले तो सवाल यही बन जाता है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो अभी हमने देखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, अगर ये पूछे तो 5 राज्यों से। कर्क रेखा से एक बात और याद रख लीजिए, अगर कर्क रेखा की बात करें, पूछता है कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है 2 बार काटती है? तो वो है कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी 2 बार काटती है। ये भी सवाल पूछा गया है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, और अगर
मकर रेखा को पूछे, मकर रेखा को, ये भी पूछा गया सवाल, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी। इसी को जायरे कहा जाता है, जायरे नदी। और सॉरी, ये जो है मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। और मकर रेखा हो गया। और विषुवत रेखा को अगर पूछे, विषुवत रेखा को पूछे, विषुवत रेखा को, तो वो आप बताएंगे कांगो नदी। इसी को जायरे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। ये भी पूछा गया है और इसको आप लोग याद रखिएगा। और इस सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 82.5 डिग्री देशांतर इलाहाबाद से होकर गुजरती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो भारत की जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ये कंफ्यूज करता है ऐसे ऑप्शन देके, तो आप 82.5 डिग्री पूर्वी याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी। कैसे पूर्वी है? ये मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर है और भारत यहाँ कहीं है, भारत यहाँ कहीं है, तो ये पूरब में ही होगा। और ये 82.5 डिग्री यहाँ से होकर गुजरती है और इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पूरब में है इसलिए पूर्वी 82.5 डिग्री। चलिए इसको लगाइए भैया। भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच मध्याह्न रेखा में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का? 4.5 घंटे का, 5.5, -4.5, -5.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखिए जब 0 डिग्री देशांतर से हम पूरब की तरफ जाएंगे तो प्लस में होगा और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस में होगा। तो 82.5 डिग्री भारत आगे है, 82.5 डिग्री भारत आगे है और 15 डिग्री 1 घंटे का होता है ना। इस वजह से अगर हम देखें तो 5.5 घंटे आगे हैं, यानी कि 20 द राइट आंसर। 5.5 घंटे भारत की मानक समय रेखा 5.5 घंटे आगे है। किससे? ग्रीनविच रेखा से, जो 0 डिग्री जो है समय जोन है। चलिए आज इतना ही रखेंगे भैया, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए फिर अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।